मूवी की स्टार्ट होती है और यहाँ पे ये लड़की और चाउन वो किस कर रहे होते हैं, लेकिन ये सब रियलिटी नहीं होता क्योंकि ये लड़की जिसका नाम यूमी है वो ये सब सपना देख रही होती है। तभी उसे उसकी लैंड लेडी की आवाज़ आती है जो यहाँ पर आकर कहने लगती है कि तुम अपना रेंट कब पे करोगी, कितने दिन हो गए, तुमने पिछली बार का भी नहीं दिया, मुझे पैसे चाहिए। तो यूमी कहती है कि इस बार तो मेरे पास नहीं है और पैसे देने के बदले वो उनका थोड़ा सा काम करवा देती है। लेकिन इस पर लैंड लेडी कहती है कि इस बार तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अगली बार मुझे सारा रेंट चाहिए, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद यूमी जो कि हमारी मूवी की फीमेल लीड है वो अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है और कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा वर्कaholic हूँ, इसी वजह से मेरा आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना। लेकिन यहाँ पर वो तैयार हो रही होती है क्योंकि जिस कैफे में वो काम करती है वहाँ पर रोज एक लड़का आता है जिसे यूमी बहुत पसंद करती है। यूमी उसे आज अपने दिल की बात बताना चाहती है और रास्ते में उसे चाओ उन्वो का पोस्टर दिखता है क्योंकि यूमी उन्वो की बहुत ही बड़ी फैन है और उसे कहने लगती है कि तुम देखना आज मैं करके दिखाऊंगी, और फिर कैफे में आकर उसी लड़के का वेट करने लगती है। तभी वो लड़का आता है जिसका नाम है कैंग। फिर यूमी उसके पास जाने का सोचती है लेकिन उसकी जगह उसकी कलीग येरी उस पर ट्राई करने लगती है, जिसकी वजह से यूमी बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। फिर जब कैंग काउंटर पे बिल पे करने के लिए आता है तो यूमी येरी की तरह ट्राई करने का सोचती है और अपने आईज को ब्लिंक करने लगती है, जिसे देखकर कैंग कहता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो, क्या हुआ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तो यूमी मन में कहती है कि ये आइडिया तो वर्क ही नहीं किया और फिर उसे कहने लगती है कि सॉरी मेरी आंखों में थोड़ा सा कचरा चला गया था इसलिए। नेक्स्ट में यहाँ पर यूमी ड्रिंक कर रही होती है और कहने लगती है कि सभी लोगों के बॉयफ्रेंड्स हैं बस मुझे छोड़कर, मैं ही एक बदकिस्मत हूँ। और फिर यह उन्वो के पोस्टर को अपनी राम कथा सुनाने लगती है। उसके बाद उसी के साथ डांस करने लगती है और एंजॉय कर रही होती है, लेकिन फिर एकदम से रोने लगती है और कहती है कि मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। और उसके आंसू उस पोस्टर पे गिर जाते हैं और तभी उसमें से एक लाइट निकलती है और सीन यही कट जाता है। नेक्स्ट सीन में यूमी उस पोस्टर को अपने घर ले आती है और उसे यहाँ रख कर सो जाती है। नेक्स्ट डे जब वो उठती है तब उसे लगता है कि उसके किचन में कोई है और खाना बना रहा है। जब वो उठकर देखती है तो उसे वहाँ पर एक लड़का दिखता है। यूमी ने अभी तक नहीं पहचाना है कि उन्वो ही है और बहुत ही तेज चिल्लाती है। नेक्स्ट सीन में वो ये सारी बातें लैंड लेडी को बताती है और कहती है कि वो लड़का मेरे घर में घुस गया, पता नहीं कौन था। तभी लैंड लेडी कल रात की सीसीटीवी चेक करती है जिसमें यूमी के साथ कोई नहीं था, सिर्फ एक पोस्टर था जो कि वो खुद लेकर आई थी। लैंड लेडी कहती है कि तुम पागल हो गई हो और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। यूमी भी कहने लगती है कि शायद मैंने ज्यादा ड्रिंक कर ली होगी इसलिए मुझे लग रहा होगा, लेकिन फिर भी वो यहाँ डंडा लेकर बैठ जाती है और कहने लगती है कि इस बार वो लड़का आ गया ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, और उन्वो की फोटो देखने लगती है। तभी उस पोस्टर में से उन्वो बाहर निकलता है और उन्वो यूमी को आकर देखने लगता है। तभी यूमी उसे देखकर डर जाती है और कहती है कि कौन हो तुम, लेकिन थोड़ी देर में वो पहचान जाती है और कहती है कि तुम एस्ट्रो टीम के मेंबर उन्वो हो ना, और उसे देखकर बड़ी खुश होती है। तभी वो देखती है कि जो उन्वो उस पोस्टर में था वो गायब है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और यहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में वो कैफे में होती है तभी वो देखती है कि उन्वो भी वहीं पर बैठा है। वो अपने बॉस को बताने की कोशिश करती है कि उसे देखिए, लेकिन उसके बॉस को कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है क्योंकि उन्वो सिर्फ यूमी को ही दिख रहा था। उन्वो भी यहाँ पर इस कपल को बैठकर देख रहा होता है और उनके साथ छेड़खानियां कर रहा होता है जिससे कि उनका ब्रेकअप भी हो जाता है और उन्वो को बड़ा मजा आ रहा होता है। यूमी ये सब देखकर बड़ी हैरान और परेशान थी कि उन्वो सिर्फ उसे कैसे दिख रहा है। तभी वहाँ पर कैंग आता है, लेकिन इस बार यूमी अपना चांस नहीं छोड़ना चाहती और उसके लिए ऑर्डर लेकर जाती है, लेकिन तभी उन्वो बीच में उसे परेशान करने लगता है जिससे कि वो ऑर्डर कैंग के ऊपर ही जाकर गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ उन्वो यूमी के लिए खाना बना रहा होता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। तभी यूमी उसके पास आती है और कहती है कि तुम यहाँ से जाते हो या मैं तुम्हारे पोस्टर को पूरा काट दूं, जिस पर उन्वो कहता है कि रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं कैंग को पाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, बस तुम ऐसा मत करो। जिस पर यूमी कहती है कि सच में? तो उन्वो कहता है कि हाँ। फिर नेक्स्ट डे उन्वो उसे बताता है कि सबसे पहले तो तुम्हें उसे ये दिखाना होगा कि तुम्हें उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। यूमी कहती है ठीक है, लेकिन नेक्स्ट सीन में ही यूमी उसे घूर घूर कर देखने लगती है। तो उन्वो कहता है कि मैंने ये सब करने के लिए नहीं कहा था, तुम्हें थोड़ा खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए और थोड़ा सा एटीट्यूड में रहो, और उसे करके दिखाता है। तभी कैंग उसे ऑर्डर देने के लिए बुलाता है तो यूमी उसके पास बड़ी एटीट्यूड से जाती है। कैंग भी ये देखकर हैरान होता है। फिर यूमी जब उसका ऑर्डर उसे देने जा रही होती है तभी उन्वो उसे गिरा देता है और कैंग उसे पकड़ लेता है। येरी ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। फिर यूमी भी कैंग से सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है और यहाँ आकर बड़ी खुश होती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ पर यूमी बड़ी खुश होती है और कहने लगती है कि सब तुमने कैसे किया, जिस पर उन्वो कहता है कि इसे ही तो कहते हैं स्ट्रेटजी। तो यूमी कहती है कि वाओ, ये तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी, और दोनों यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ यूमी कैंग के बारे में सोच रही होती है, वहीं दूसरी तरफ उन्वो अपना पोस्टर छुपा देता है।
फिर उन्वो डिनर बनाता है जो कि यूमी को बड़ा पसंद आता है। इसके बाद उन्वो कहता है कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ना चाहिए और फिर दोनों पता करते हैं कि कल कैंग कहाँ पर जाने वाला है और अगले दिन ही यहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर यहाँ उन्वो कहता है कि अब तुम देखना कि मैं उसे यहाँ पर कैसे लाता हूँ। इसके बाद वो बास्केटबॉल यूमी की तरफ फेंक देता है तो कैंग बास्केटबॉल लेने के लिए जाता है और उसे वहाँ पर यूमी दिखती है तो उससे हाय हेलो करता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर यूमी कहती है कि मैं अक्सर यहाँ पर आती रहती हूँ बुक रीड करने के लिए। तभी कैंग वहाँ से जाते जाते कहता है कि अगर तुम इस वीकेंड फ्री हो तो हम कहीं बाहर चलें, जिसमें यूमी बड़ी खुश होकर कहते हैं कि हाँ जरूर, और घर आकर ड्रेसेस ट्राई करने लगती है। उन्वो से कहती है कि इससे पहले मैं कभी भी डेट पे नहीं गई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। जिस पर उन्वो कहता है कि अब तुम्हें नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ना चाहिए, अब तुम्हें उससे फिजिकल कांटेक्ट करना होगा। जिस पर यूमी कहती है कि अच्छा तो तुम्हारा मतलब है कि हम दोनों यानी कि कैंग और मैं हाथ में हाथ डालकर चलें। जिस पर उन्वो कहता है कि वो नहीं, तुम्हें किस करना होगा। तभी यूमी कहती है कि नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। और इसी के प्रैक्टिस के लिए उन्वो इसे यहाँ पर लेकर आता है और कहता है कि जब तुम दोनों एक साथ बैठे होंगे तब एक ऐसा मोमेंट आएगा जिसमें तुम्हें उसे किस करना है। और ये उन्वो उसे सिखा रहा होता है और उसे किस करने ही जा रहा होता है, लेकिन तभी यूमी का कॉल आ जाता है और उन्वो फटाफट से उठ के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे का दिखाता है यूमी उन्वो को बाय बोलकर डेट पर चली जाती है और अब हमें पता चलता है कि कैंग ने यूमी के साथ साथ येरी को भी यहाँ पर बुलाया है। ये देखकर यूमी को बड़ा गुस्सा आता है और वो दोनों को ही मारने लगती है, लेकिन रियलिटी में नहीं, इमेजिनेशन में, क्योंकि वो सब इमेजिन कर रही होती है और बड़ी अपसेट होती है। यूमी घर आती है तो उन्वो उससे पूछता है कि कैसा रहा सब कुछ, लेकिन यूमी तो रोने लगती है। फिर उन्वो उसे चुप कराता है और उसके लिए डिनर बना के लेकर आता है, जिसे खाकर यूमी बड़ी खुश होती है। फिर उन्वो कहता है कि तुम्हें उस बंदर के लिए रोने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम उससे भी बेटर डिजर्व करती हो। यूमी भी सब कुछ भूल भुलाकर अपने फूड एंजॉय कर रही होती है। तभी उन्वो कहता है कि देखो तुम्हारे लिप्स पर कुछ लगा है। ये कहते ही उसे किस करता है। नेक्स्ट में ये दोनों यहाँ पर बड़े खुश होते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट डे का दिखाता है यहाँ पर उन्वो यूमी को साइकिल चलाना सिखा रहा होता है और अब यूमी भी कैंग की जगह उन्वो की यादों में खोई भी रहती है। कैंग भी ये सब देख रहा होता है और उसे ये बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में उन्वो और यूमी यहाँ पर बैठे होते हैं। तभी यूमी कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, तुम मेरा वेट यहीं पर करना। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर लैंड लेडी आती है और कहती है कि यूमी ने कितना कचरा कर रखा है और उस पोस्टर को तोड़कर वहाँ से ले जाती है। तभी यहाँ उन्वो को कुछ होने लगता है और उसके हाथ में से लाइट निकलती है। थोड़ी देर बाद जब यूमी यहाँ पर आती है तो उसे उन्वो यहाँ पर नहीं दिखता। वो घर आकर चेक करती है कि यहाँ पर उसका पोस्टर भी नहीं है और वही ढूंढने के लिए वो यहाँ वहाँ घूम रही होती है। तभी उसे वो पोस्टर मिलता है, लेकिन टूटा हुआ, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा रोती है। इसके बाद से यूमी हमेशा अकेले रहा करती और उन्वो के साथ बिताए हुए हर मोमेंट्स को याद कर रही होती। फिर एक दिन कैंग उसके पास आता है और कहता है कि पहले मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल गया है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन इस पे यूमी कहती है कि लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, और उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। ये सब देखती है और बड़ी खुश होती है। यूमी से आके कहती है कि तुमने बिल्कुल सही किया, कैंग बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। इसके बाद इन दोनों में भी फ्रेंडशिप हो जाती है। कुछ दिन बाद का दिखाता है जहाँ पर येरी यूमी से कह रही होती है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स की है, जिस पर यूमी कहती है कि नहीं, मैं ऐसे कोई डेट पर नहीं जाने वाली। तभी वो देखती है कि वहाँ पर एस्ट्रो टीम के मेंबर्स जा रहे होते हैं और बहुत ज्यादा भीड़ होती है। वो उन्वो को देखती है और उन्वो भी एक पल के लिए उसे देखता है, बट अगले पल वो वहाँ से चला जाता है। यूमी भी अपसेट होकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उन्वो आकर उसे रोकता है और कहता है कि क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और एक दूसरे को देखकर दोनों मुस्कुराने लगते हैं। तभी यहाँ पर एस्ट्रो टीम के मेंबर्स कहने लगते हैं कि लड़की कौन है। तभी ये लड़का कहता है कि वही लड़की है जिसे उन्वो हमेशा अपने सपने में देखता है। और अब हमें पता चलता है कि जब उन्वो यूमी के पास आता था तब वो रियलिटी में अपने सपने में हुआ करता था। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।